नमस्कार, मैं हूं अदिति त्यागी। भारत में पत्रकारिता को 190 साल पूरे हो गए हैं। इन 190 सालों की यात्रा में पत्रकारिता मीडिया बन गई, पत्रकार मीडिया कर्मी बन गए। जिस तरह फिल्में बनाने वाले लोग अक्सर फिल्मों की कहानी की बजाय बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पर फोकस करते हैं, उसी तरह आज के दौर की पत्रकारिता में मुद्दों की बजाय टीआरपी पर फोकस किया जाता है। जनता का दर्द, उसकी जरूरतें कहीं पीछे छूट जाते हैं। पत्रकारिता के पेशे में कुछ गलत लोगों की घुसपैठ भी हो गई है। जी न्यूज ने स्वच्छ मीडिया अभियान के तहत पत्रकारिता के नाम पर अपना एजेंडा चलाने वाले ऐसे लोगों के खिलाफ ही मुहिम छेड़ी हुई है। नमस्कार, मैं हूं राहुल सिन्हा। लगता है आप मुझे जानते नहीं हैं। मैं पत्रकार हूं, मीडिया से हूं। यह जुमला आपने सैकड़ों पत्रकारों के मुंह से हजारों बार सुना होगा, लेकिन यह जुमला कहने वालों को क्या मीडिया और पत्रकारिता का मतलब पता है? आपने ऐसी कई खबरें देखी और सुनी होंगी जिस पर सवाल करने पर नेता राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत में फर्क नहीं बता पाते। टीचर बच्चों को उल्टी सीधी अंग्रेजी पढ़ाते नजर आते हैं। लेकिन दुनिया से सवाल और हर किसी के टेस्ट को अपना जन्म सिद्ध अधिकार मानने वाले कुछ पत्रकारों का खुद का ज्ञान कितना है, आज हम आपको ये दिखाएंगे। हमें पता चला कि दिल्ली से सटे बुलंदशहर में कारतूस अखबार के संपादक अशोक शर्मा अपनी कलम की कारतूस से कई लोगों को घायल कर चुके हैं। हमने सीधे संपादक जी के दफ्तर का रुख किया। ये शर्मा जी का हेड ऑफिस है। शर्मा जी, सबसे पहले तो आपने इसका नाम कारतूस क्यों रखा? मैं कुछ नया चाहता था। अब देश के पत्रकारों के लिए आप कुछ कहना चाहते हैं? मतलब वो ऐसा है, इसमें ईमानदारी से तो वाकई में रोटी भी नहीं है, भ्रष्ट भी बनना पड़ता है। लेकिन भ्रष्टा मतलब अगर आटे में नमक के बराबर खाया जाए तो कोई नुकसान नहीं है, लेकिन जब नमक को आटे के बराबर खाने लगोगे तो भाई साहब शरीर गल जाएगा। प्रेस डे पे आप कुछ लिखे अपने विचार यहाँ पर, ताकि हम उसको अपने टीवी पे दिखा सकें। भाई साहब मेरी राइटिंग खराब है, जो भी जैसा भी आप लिखे वैसा अपना नाम लिख के लिखूँ। हाँ नहीं, जो भी आप लिखना चाहते हैं पत्रकारिता को लेकर के। जी जी करना बड़ा कुछ इंग्लिश में भी लिख दीजिए। ना नहीं लिख पाऊँगा मैं, कुछ जर्नलिज्म पे और लिख दीजिए इंग्लिश में। भाई साहब नहीं लिख पाऊँगा, बहुत कमज़ोर हूँ मैं। भाई साहब हाई स्कूल हूँ बस। उसके बाद जब से मैंने इसमें घुसा हूँ ना, आप ही लोगों से सीखा हूँ। थोड़ा ही आगे 35 साल से दुनिया हिला देने का दावा करने वाले सक्सेना जी मिल गए। अब हमारे साथ सत्ता भोग अखबार के संपादक, मुद्रक, प्रकाशक अविनाश जी हमारे साथ हैं। अविनाश कुमार सक्सेना जी। इस सत्ता भोग आपका नाम बड़ा अजीब सा है। आप खुद ही कह रहे हैं अजीब सा, मैंने तो कहा भी नहीं। अजीब। बेसिकली आप पॉलिटिकल खबरें लिखते हैं ज़्यादातर। हाँ जी। जैसे मीडिया जो शब्द है, उस शब्द का कोई मतलब होता है? मीडिया का पता नहीं जमीन। नहीं, आपने लिखा ना सोनिया राहुल के निशाने पे मोदी, तो क्यों लिखा आपने? कैसे लगा आपको कि निशाने पे मोदी? ये बात तो पूरी राजनीति में चल रही है जी। पूरी राजनीति के अंदर ये बातें चल रही है। न्यूज़ नेट से भी लेते हैं जी, और न्यूज़ बनाते हैं, ये नेट से ली हुई न्यूज़ है। अच्छा, आपकी ओरिजिनल नहीं है, ये नेट से उठाई हुई है। प्रेस डे आ रहा है, आपने कभी इसके बारे में सुना है? सुना है, पर मैंने कभी लिखा नहीं। हम हर वो पत्रकार जिससे इंटरव्यू ले रहे हैं उससे एक बार ये ज़रूर कह रहे हैं कि जो भी प्रेस डे पे वो लिखना चाहते हैं अपनी तरफ से, वो आप लिख दीजिए। जो भी आप भारतीय पत्रकारों को संदेश देना चाहते हैं अपनी तरफ से। क्या लिख, मुझे लिखना नहीं आता। यहीं से हमें पता चला कि गुप्त रोगों का इलाज करने वाले हाजी जी पिछले कई साल से अपने अखबार के जरिए खबरों का भी इलाज कर रहे हैं। हाजी जी, हम थोड़ा दिलचस्प सा हमको लगा कि यहाँ जो दवाइयाँ आप बेच रहे हैं गुप्त रोगों की, और देसी दवाइयाँ हैं, देसी दवाइयाँ हैं गुप्त रोगों की, और देसी दवाइयाँ, और इस सब के बीच में आपकी पत्रकारिता भी चल रही है। बस पेट के लिए तो जरूरी चाहिए। हाजी साहब से इंटरव्यू खत्म करते ही वो पत्रकार से फिर हकीम बन गए और दो पुड़िया पूरी टीम के हाथ में थमा दी। यहीं से हमें पता चला कि हकीम जी की तरह ही एक वैद्य जी भी हैं जिनकी कलम तलवार की तरह चलती है।
तो अब हम एक बड़े सांध्य दैनिक समाचार पत्र मानवता की रक्षा, एक बड़ा डेली शाम को निकलने वाला न्यूज़पेपर है, उसके प्रधान कार्यालय में है और उसके प्रधान संपादक हमारे साथ मौजूद हैं, वैद्य चंद्रदत्त शर्मा जी। अभी किसानों का एक वो आ रहा है लैंड एक्विजिशन बिल, उसके बारे में पढ़ा कुछ आपने? उसके बारे में मैंने पढ़ा तो नहीं है, पर ये जरूर सुन रहा हूँ, जो बिल आ रहे हैं वहाँ से, जो पैसा दे रहा है उसको बिल मिल, उसको चेक मिल रहे हैं, जो पैसा नहीं दे रहा उसको चेक नहीं मिल रहा। आप इस चीज़ को उठा रहे हैं, आप इस मामले को? इस मुद्दा को उठाऊंगा, कहूँगा किसान के हित में लड़ूंगा। मैं भी किसान हूँ, मैं भी किसान का बेटा हूँ, मेरे पास में ज़मीन है 150 बीघा ज़मीन है मेरे पास में, हम 4 भाई हैं, 20-25 बीघे मेरे नाम पर ज़मीन भी आ रही है। इस मुद्दा को उठाऊंगा, कड़का उठाऊंगा और भूख हड़ताल पर हर तरह से बैठूंगा मैं। अच्छा, आपने इसकी जर्नलिज्म की कुछ पढ़ाई की, कुछ कोर्स किया है आपने? मैंने भैया इसका कोर्स वोर्स तो कुछ नहीं करा, मेरे खानदानी अखबार हैं, 3 अखबार हैं मेरे, मानवता की विजय, भक्त हनुमान और मानवता की रक्षा। खानदानी पत्रकार है? खानदानी पत्रकार। तो हम क्या कर रहे हैं संजय जी कि हम जहाँ जहाँ जा रहे हैं वहाँ जो है, हम जो भी संपादक हैं या जो रिपोर्टर्स हैं उनसे, पत्रकारिता दिवस आपको पता है, हम हर किसी से वहाँ पे उनके लिए संदेश लिखवा रहे हैं, देश के जितने पत्रकार हैं उनके लिए संदेश लिखवा रहे हैं, पत्रकारिता के लिए लिखवा रहे हैं। तो एक आपकी तरफ से भी एक संदेश हम चाहेंगे कि आप हमारी इस डायरी में लिखें जो भी आप पत्रकारों के लिए, पत्रकारिता के लिए लिखना चाहते हैं, ये लिखें जो भी आप। अमित थोड़ा चश्मा रहेगा तो मैं साइन में करूँगा। नहीं, आप लिखिए, इनकी राइटिंग लिखवा ली हमने। तो मैं शुभकामना देता हूँ सबका। संपादक जी से हमने लैंड एक्विजिशन बिल के बारे में पूछा था। संपादक जी के मुताबिक पैसा लेकर जो बिल मिलता है वही लैंड एक्विजिशन बिल है। इसके बाद जो मिले उनके बारे में कहने सुनने से ज्यादा अच्छा ये है कि आप खुद ही देख लीजिए। किसानों को लेकर लैंड एक्विजिशन बिल चल रहा है, उसको लेकर के कुछ आपने लिखा कभी अपने पेपर में? ना, देखो किसानों की मुझे पूरी नॉलेज नहीं है, तो मैंने लिखवाया है। कौन सा आपका स्पेशलाइजेशन किस फील्ड में? एजुकेशन। अभी बेसिक में हम जाते हैं कि मिड डे मील आता है बच्चों के लिए। अब वो मिड डे मील बच्चों तक पहुंचने के लिए कैसे कैसे वितरण होता है, ये कहने की बात नहीं है। आरटीई की क्या स्थिति है राइट टू एजुकेशन की? राइट टू एजुकेशन में थोड़ा समझ नहीं था। राइट टू एजुकेशन लागू हुआ उसका तो कुछ पता होगा ना? इसकी जानकारी नहीं पता। ना। नहीं, लेकिन वो तो मिड डे मील से जुड़ा हुआ ही मामला है। नहीं, मैं तो एक छोटी सी बात बता रहा हूँ आपको। चलिए, तो ऐसे अखबारों की श्रृंखला में अब एक तेज अखबार भी हमारे साथ में है। सबसे पहले तो इस अखबार के बारे में ज़रा हमें बता दीजिए, इसका नाम क्या है, क्योंकि हम नाम भी सुनना चाह रहे हैं आपके मुंह से और इसका मतलब भी समझना चाह रहे हैं, क्या मतलब है? ये किल्टेज के नाम से है। मेरा पहले अखबार था किल्ट्स के नाम से निकलता था। किल्टेज है या क्लिटेज है? ये किल्टेज के नाम से, पहले किल्ट्स के नाम से मेरा अखबार निकलता था। हाँ। वो मेरे चला कोई 22-23 साल तक चलाया मैंने। उसके बाद मैंने अपना अखबार बंद कर दिया था, किसी कारण की वजह से, बीमारी की वजह से मैंने अपना अखबार बंद कर दिया था। फिर मैंने पुणे दोबारा अप्लाई करा, तो उसमें मुझे ये किल्टेज उन्होंने दे दिया। तो ये किल्टेज है या क्लिटेज है? किल्टेज। किल में तो पूरा का लिखना चाहिए नहीं, किल्टेज के नाम से आता है ना सर, किल्टेज के नाम से, किल्टेज के नाम से। फिर मैं वो पूछ रहा हूँ आपसे, नाम इसका किल्टेज है या क्लिटेज है? किल्टेज के, आधा क्या ही आता है सर। हाँ, तो फिर आधा क्या मतलब क्लिटेज? हाँ, किल्टेज के नाम से है। जितने भी लोगों से हमने लिखवाया उनमें से आधे से ज्यादा लोगों ने लिखने के नाम पर हाथ जोड़ लिए या फिर ढंग से हिंदी की 2 लाइन भी नहीं लिख पाए। मेरठ में हमें एक ऐसी जगह के बारे में पता चला जहां 1 घंटे में 10 से 15 डेली इवनिंग पेपर तैयार किए जाते हैं। आपने बड़े बड़े अखबारों के दफ्तर देखे होंगे, न्यूज़ चैनल्स के दफ्तर देखे होंगे, लेकिन देखिए हम आपको एक ऐसा दफ्तर दिखा रहे हैं जहाँ से 8-10 अखबार ऐसे ही निकल जाते हैं और पता भी नहीं चलता। इस छोटे से कमरे में देखिए न्यूज़पेपर्स कंपोज किए जाते हैं और ज़्यादा घंटे भी नहीं लगते हैं, घंटे 2 घंटे में अखबार तैयार भी कर लिए जाते हैं। आपको न्यूज़ पता है, खबर के बारे में पता रहता है आपको? मतलब समझा नहीं। मतलब ये कि खबर कौन सी क्या है, कैसी खबर लगनी चाहिए, कौन सी खबर इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में ज़्यादा मालूम नहीं है मुझे। अभी तो हमें 5 साल पर 6 महीने हुए हैं इस लाइन में। क्वालिफिकेशन क्या है राजेश आपकी? इंटर है। एक इंटर पास लड़का 1 घंटे में 10 से 12 अखबार तैयार कर रहा है। एक खबर के लिए अपनी जान तक जोखिम में डालने वाले पत्रकारों के लिए ये तस्वीर एक क्रूर मजाक है। बहरहाल इन अखबार के दफ्तरों से बाहर निकलकर हमने सोचा कि गाड़ियों पर प्रेस लिखकर सड़कों पर पुलिस और आम लोगों के बीच रौब गांठने वालों पर भी जरा एक नज़र डाल ली जाए। कितना पूछना चाह रहे हैं आपसे कि हम बहुत देखते हैं देश में कोई भी प्रेस लिख के गाड़ी चला देता है, आपको लग रहा है आप गलती कर रहे हैं? मैंने नहीं लिखा, जिसकी गाड़ी है उन्हीं का नाम है, उन्हीं के प्रेस लिखा हुआ, उन्हीं की गाड़ी है।
नंबर प्लेट गाड़ी आपके नाम से नहीं है? जी मेरे नाम से, उन्हीं का नाम से, इनके नाम है, प्रेस में ही है। आप बात कर लो, मैं फ़ोन नंबर कौन सी प्रेस में है वो? मेरे ख्याल से टीवी चौपले में ऑफिस होगा। आप प्रेस में हैं? नहीं तो हम बस इतना ही पूछना चाह रहे हैं, हमें कोई और कुछ नहीं पूछना। जब आप प्रेस में नहीं है तो क्या आपको प्रेस लिख के चलना चाहिए? सिर्फ इतना बताइए ना, बड़े भाई है ना इसलिए। बड़े भाई तो देखिए, अब मेरे घर में, मेरे खानदान में हज़ारों लोग होंगे, तो क्या सब प्रेस लिख के भाई चले? ये है कि क्या नाम है, भाई नहीं लिखवा देता, वे यूज कर देते हैं। अच्छा, हमारा सिर्फ सवाल आपसे एक ही है, आप तो जर्नलिस्ट, हम भी जर्नलिस्ट हैं, पर गाड़ी पे प्रेस लिखने की ज़रूरत क्या है? बार बार जो है चेकिंग से बचने का ये तरीका है। क्या है, हम भी आम आदमी की तरह चेक करेंगे, हमें भी चेक कर लें, हम भी पत्रकार हैं, हमको चेक करने में क्या दिक्कत है? वो सवाल मैं यही आपसे पूछ रहा हूँ कि हम पत्रकार हमेशा उंगली उठा देते हैं लोगों पे कि जी पुलिस लिख के घूम रहे हैं, मजिस्ट्रेट लिख के घूम रहे हैं, और हम खुद प्रेस लिख के घूम रहे हैं। हाँ, ये एक्चुअली जैसा राजा करता है प्रजा वैसे करती है, जैसे राजा करता है वैसे हमारा प्रजा काम तो करती है। राजा और प्रजा दोनों को तस्वीर दिखाना है ना। हम अगर ये करने लगे तो फिर लोग क्या करेंगे? बात सही है आपकी, मैं आपकी बात से पूर्णतः सहमत हूँ। आप इसे मजाक की तरह मत देखिए, हमारी कोशिश आज खुद को आईना दिखाने की है। हर किसी से सवाल पूछने को अपना हक समझने वालों के लिए ये हालात आज सबसे बड़ा सवाल है। सवाल ये कि क्या ये तस्वीर समाज के लिए, सच्चाई के लिए, देश के लिए कुछ कर गुजरने की हसरत रखने वाले देश के हजारों पत्रकारों के लिए एक बड़ी चुनौती नहीं है, उनके लिए परेशानी का बड़ा सबब नहीं है।